ओके फ्रेंड्स, हमारा आज का 30th एपिसोड है। इवन आई डोंट बिलीव कि हम लोग ने इतना जर्नी कंप्लीट किया। मैंने ये सोप बॉक्स टॉक्स शुरुआत की थी फर्स्ट वीक ऑफ मई, मेरा बर्थडे था और शुरुआत की थी। और मुझे पता नहीं था कि सोप बॉक्स टॉक्स इतने शो हो जाएंगे। एवरी थर्सडे हम लोग 7 से 8 हम लोग एक मीटिंग करते हैं और उसमें अलग अलग प्रकार के स्पीकर्स और लीडर्स आते हैं और उनको सोप बॉक्स टॉक्स में प्लेटफॉर्म मिलता है अपने व्यूज और नॉलेज शेयरिंग करने का। तो आज भी ऐसा ही एक मौका मिला है। हमारे साथ में मिसिस जयश्री महेश्वरी जुड़े हैं सोप बॉक्स टॉक्स में, तो उसके बारे में बताता हूँ। बट पहले एक चीज ये भी बताना चाहता हूँ कि हमारा आज का ये जो शो है वो रिकॉर्ड हो रहा है। फेसबुक पे हम लाइव है और हमारे रिकॉर्डिंग प्रोग्राम होने के बाद यूट्यूब चैनल पे जाएगा। सोप बॉक्स टॉक्स के चैनल पे आप गूगल करोगे तो आपको मिल जाएगा और आप सब्सक्राइब करें, बस वो मेरी एक रिक्वेस्ट है, एक विनंती है। तो आपके आगे जो आगे वाले प्रोग्राम आने वाले हैं उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा। अब हम बात करते हैं आज के प्रोग्राम की। हम सब हैप्पी रहना चाहते हैं, बट हैप्पीनेस क्या होता है? जो मेरे नज़र में हैप्पीनेस ऐसा है कि हर एक मोमेंट में एंड आपको हैप्पी रहना है और उसके लिए एक माइंडसेट तैयार करना है। और उसमें ये मेरा एक्सपीरियंस ही शेयर कर रहा हूँ और हम आज के स्पीकर से सुनेंगे, शी विल गाइड अस। तो 1 मिनट लूंगा मैं आपको बताने के लिए मेरा जो एक्सपीरियंस है वो कि हैप्पीनेस शुड बी कांस्टेंट एंड एंडलेस। वो अपने को हर एक समय में एवरी टाइम आई आई दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि एवरी टाइम अपने को वो कंटिन्यूस हैप्पीनेस मिलनी चाहिए। आज हैप्पी हो गए और कल वापस कुछ आया तो दुखी हो गए, फिर हैप्पी हो गए, तो वो मूड स्विंग होता है। तो उसमें ही अपना एक इमोशनल मैच्योरिटी का एक क्वेश्चन होता है, वो हो जाता है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये सीखा जाता है। पहले मैं भी एक मूडी था, मुझे कोई बोलता था तो मैं पूरा दिन क्या बोलते हैं, खाना नहीं खाता था, मम्मी के साथ झगड़ा करता था, ऐसे सब होता था। बट धीरे धीरे मुझे भी समझ में आया कि ये एक चीज़ ऐसी है कि अपना मूड स्विंग नहीं करे तो अच्छा रहता है। तो अपना दूसरा जो व्यवहार है या दूसरा जो काम है वो सही तरह से हो सके, नहीं तो पूरा दिन का सब काम भी अटक जाता है। तो ये हैप्पीनेस का मेरा की था जो मैंने लिया। और मैं हमेशा मेरा कितना भी काम 10 काम लेके जाता हूँ और एक काम नहीं होता है या दो नहीं होता है तो 8 के लिए मैं रुकता नहीं हूँ और मैं कंटिन्यूस हैप्पी रहता हूँ और मैं सोचता हूँ कि नहीं, आप 2 खराब हुआ, ओके 8 तो ठीक होगा। तो आज हमारे जो स्पीकर है जयश्री महेश्वरी, उसके बारे में हम बात करते हैं। उनका बहुत अच्छा क्वालिफिकेशन है, बीए एमए एमफिल इन साइकोलॉजी किया है और फिलोसॉफी में भी वो स्टडी कर रहे हैं अभी। थोड़े टाइम में उनका वो भी क्वालिफिकेशन आ जाएगा। उनके पास 18 साल का एक्सपीरियंस है क्लिनिकल साइकोलॉजी का। उन्होंने 700 स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दी हुई है। वो खुद काउंसलर है, ट्रेनर है, प्रोफेसर है और एज अ कंसल्टेंट प्रैक्टिस कर रहे हैं, शी इज प्रैक्टिसिंग। और उनके पास साइंटिफिक टूल्स और टेक्निक्स है जो आज हमें बताएंगी। और कॉग्निटिव और पॉजिटिव साइकोलॉजी में हम कैसे हैप्पी रह सकते हैं उसके बारे में अपने को वो चाबियां देगी जो आपको लेके जाना है। द की टेक अवेज विल बी देयर। तो पार्टिसिपेंट्स जो भी है उनके पास अगर कोई नोट्स है तो वो लिख भी सकते हैं, पेन पेपर आप लेके लिख सकते हैं। और प्रोग्राम के आखिर में जो अपना प्रोग्राम 30 मिनट्स के आसपास चलेगा, आप क्वेश्चन आंसर तैयार रखिए और चैट बॉक्स में मुझे डालिए। तो मैं यहाँ पे रेडी रहूंगा जयश्री जी को पूछने के लिए। और हम क्वेश्चन आंसर भी बाद में ले सकते हैं, जिसका समय भी 10 मिनट ही होगा। तो 10 मिनट में हम जितने क्वेश्चन आंसर ले सकेंगे उतना लेंगे और 1 घंटे में अपना प्रोग्राम हम कोशिश करते हैं कि प्रोग्राम पूरा हो जाए। तो हम सेल्फ अवेयरनेस की बातें करेंगे, हम ब्रेन के बारे में बात करेंगे, ट्रेनिंग कैसे करना है, मैनेजिंग इमोशंस की बातें करेंगे और फाइनली सबको हैप्पी कैसे रहेंगे उसके बारे में हमको आज जयश्री जी महेश्वरी बताएंगी। तो मैं जयश्री जी का बहुत आभारी हूँ सब बॉक्स टॉक्स में आने के लिए। और आज के हमारे जितने पार्टिसिपेंट्स है अपना समय निकल के उसके लिए भी मैं अभी से ही धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। तो जयश्री जी, आपको मैं विनंती करता हूँ कि आप अपना प्रोग्राम शुरू करिए। मैम, आप ओवर टू यू मैम, आप प्रोग्राम शुरू करिए। मैंने बहुत कुछ बोल दिया। थैंक यू सो मच भरत भाई। और आप लोगों के मतलब ये जो आपने प्लेटफॉर्म दिया, आई एम रियली वेरी ग्लैड एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू एवरीवन टू बी हियर। ओके, एंड अ वार्म वेलकम टू एवरीवन। और अब हम अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं।
आपका जो भी क्वेश्चन है आप मुझे पूछ सकते हैं. इट्स जस्ट लाइक हैविंग अ इनसाइट इन अवरसेल्फ व्हिच वी वांट टू गेट इनटू, बिकॉज जैसा हम देखेंगे कि हमारा ब्रेन कैसे काम करता है, हम कैसे कर रहे हैं, तो ये उसके ऊपर एक रहेगा. आपके जो भी क्वेरीज है, क्वेश्चंस हैं, आपके आपसे मैं यहाँ पे खुद सीखने आई हूँ कि आपके क्वेश्चन से मुझे इंसाइट मिलेगी, और दिस इज हाउ योर लर्निंग प्रोसेस विल टेक प्लेस इन बिटवीन यू एंड ऑल ऑफ यू एंड मी. So this is what we are going to do. So let's start with this. Okay, so we will welcome, I love questions, so we welcome all the questions at the end of the session. So please be ready with your questions and let's see how we are going to do it now. Okay, so give me a second. Double click the slide. Yeah, sir. Yeah, you all can see my screen now? Yes, perfect. Okay, fine. So hello and welcome, good evening to everyone. And so, as जैसे भरत भाई ने कहा कि हम सब खुश रहना चाहते हैं, और अभी तक हमने हमेशा सुना है लेकिन कि हम सब खुश रहना चाहते हैं, लेकिन हम सब खुश नहीं रह पाते. आज तक हमने कभी नहीं सुना कि कोई ये कहता है कि मुझे दुखी रहना है, आई वांट टू बी सैड इन माय लाइफ. ओके, बट whether we are happy actually or not, अगर हम हैप्पीनेस को क्वेस्ट करने की कोशिश करें, हैप्पीनेस को फॉलो करके हम उसे नहीं पा पाते. हैप्पीनेस इज अ प्रोसेस जो आपको अंदर से फील होना चाहिए, और इंटरनल पार्ट ऑफ इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू टॉक अबाउट द हैप्पीनेस. तो हमारा हैप्पीनेस में क्या रोल है, किसी चीज का कैसे हैप्पीनेस ये करता है, ये हमें डिसाइड करना है. ओके, तो हम जैसा कि रिसर्च कहता है कि 50%, am I audible to everyone? Am I audible? Yes. You're audible. Okay, fine, thank you. So हमारा हैप्पीनेस, हम सब कोशिश करते हैं. जब मैंने नई गाड़ी खरीदी तो मैं खुश हो गई, फिर थोड़े दिन बाद मुझे वो गाड़ी की आदत हो गई, एंड नाउ दिस कार इज नॉट गिविंग मी द हैप्पीनेस. तो मैं कुछ और चीज ढूंढ रही हूँ अपनी लाइफ में जिससे मुझे खुशी मिले. तो हम कभी कभी सोचते हैं कि ये मटेरियलिस्ट थिंग हमें खुशी देगी. मटेरियल और फाइनेंस इज इंपॉर्टेंट इन योर हैप्पीनेस, बट टू सम एक्सटेंट. उसके बाद क्या चीज है जो हमें खुशी देती है? तो अगर हम इस ग्राफ को देखें तो हैप्पीनेस 50% इज डिपेंडेंट ऑन योर जेनेटिक्स, 40% on your internal state of mind and 10% on your circumstances. जब हम ये देख रहे हैं कि 50% जेनेटिक्स को जा रहा है तो मैं कैसे खुश रहूंगा, तो रिसर्च कहता है कि बाय चेंजिंग योर थॉट्स यू आर चेंजिंग न्यूरॉन्स इन योर ब्रेन. और जब आप न्यूरॉन्स चेंज करते हो, न्यूरल पाथवे चेंज करते हो, तो ये जेनेटिक्स भी आपके हाथ में आ जाता है. तो आप कितना खुश हैं इस समय. हम जिस पे काम करेंगे वो है इंटरनल स्टेट ऑफ माइंड, कि हम किस हद तक खुश रह सकते हैं और कैसे अपने इंटरनल स्टेट ऑफ माइंड में चेंज करके अपने आप को खुश रखें. हैप्पीनेस इज अ फीलिंग, इट्स अबाउट वेल बीइंग, इट्स अबाउट योर blissfulness, it's about everything, like you feel good about everything, so that is happiness. and हम उसे कैसे करेंगे ये अभी हम देख रहे हैं. तो what is the key? तो आज हम जिस चाबी की बात कर रहे हैं वो है इमोशनल वेलनेस, जो है कि हमारी हैप्पीनेस की की है. तो इमोशनल वेलनेस इज द की टू हैप्पीनेस. हम जब अंदर से अच्छा फील करते हैं, इमोशनली हम स्ट्रॉन्ग फील करते हैं, अपने बारे में अच्छा फील करते हैं, तभी हम अपने आप को खुश फील कर सकते हैं. तो एक हिंदी में कहावत है, मन चंगा तो कटौती में गंगा, जिसका मतलब है अगर आप अंदर से खुश हैं तभी आप अपने आप की खुशी. तो हम इस खुशियों की चाबी को से हैप्पीनेस को खोलने वाले हैं. इस इमोशनल वेलनेस की चाबी से हम हैप्पीनेस को खोलने की कोशिश करेंगे. तो इसे पहले हम इस कि इमोशंस है क्या एक्चुअली. तो इमोशंस आर फीलिंग्स. इट्स एक्चुअली इमोशंस आर, अगर उसको आप डिराइव इसको ऐसे चेंज करते हैं तो इमोशंस आर एनर्जी इन मोशंस, एंड फीलिंग्स आर आपके थॉट्स. वो एग्जैक्टली आप कैसे फील करते हो उस चीज को, वो आपके थॉट्स होते हैं. सो अगर मुझे ये समझना है कि मैं कौन से इमोशंस,
फील कर रही हूँ इस समय, तो आई नीड टू अंडरस्टैंड हाउ डू आई फील, मैं कैसा फील कर रही हूँ इस समय, और मैं उसे कैसे पहचानती हूँ. तो आई नीड टू हैव अ कनेक्शन विथ माई माइंड, कनेक्शन विथ माई थॉट्स, तो अंडरस्टैंड करने के लिए कि हम कैसा फील कर रहे हैं इस समय. तो जब आप इस फीलिंग को अंडरस्टैंड करेंगे तो आपको लगेगा अच्छा मैं ऐसा फील कर रही हूँ. लेकिन जब हम सोचते हैं कि हम अपने इमोशंस को अपने शब्दों में बयां करें या कुछ करें, तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं, हमें नहीं समझ में आता कि क्या होता है. एक ही मोमेंट में हम बहुत सारे इमोशंस फील करते हैं. तो वी आर जस्ट लाइक राइडिंग ऑन द इमोशनल रोलर कोस्टर, जहाँ पे हम बहुत सारे में. कैन यू इमेजिन कितने इमोशंस होते होंगे, हम कितने इमोशंस फील करते हैं. इट्स मोर देन 35,000. तो जस्ट इमेजिन 35, वी हैव मिक्स्ड ऑफ इमोशंस. अगर आपको कोई प्राइज मिल रहा है तो यू आर हैप्पी, यू आर एक्साइटेड, यू आर नर्वस टू गेट द प्राइज, यू आर डिलाइटेड. मतलब देयर आर सो मेनी इमोशंस ऑल टुगेदर आर वर्किंग. वी कैन डिस्टिंग्विश इमोशंस की अच्छा अभी मुझे एंजाइटी फील हो रही है, अभी मेरे को ऑप्टिमिज्म ही फील हो नहीं. इमोशंस आर लाइक राइडिंग, और पर डे, हर रोज, हर समय हम इस इमोशनल रोलर कोस्टर पे घूमते रहते हैं, कभी अप कभी डाउन, कभी ऐसे कभी वैसे, एंड वी डोंट नो हाउ टू डू इट. तो ये जो इमोशनल रोलर कोस्टर है, और जैसा कि भरत भाई ने कहा कि उनके जो मूड स्विंग्स होते थे जब वो छोटे थे, तो दैट इज ऑल्सो इमोशनल रोलर कोस्टर. और अभी हमें यही समझना कि हम उसे कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं. सो अगर हम देखें तो सब लोग कहते हैं कि पॉजिटिव इमोशंस एंड नेगेटिव इमोशंस. नाउ नेगेटिव इमोशंस आर लाइक सैडनेस, एंगर, शेम, गिल्ट एंड ऑल. पॉजिटिव लव, जॉय, प्राइड. तो क्या इमोशंस, पहले हमें ये समझना कि इमोशंस हमारे लिए फायदा करेंगे या सिर्फ पॉजिटिव इमोशंस ही हमें चाहिए. नहीं, ऐसा है, इमोशंस आर इमोशंस. We label them as positive and negative. They are important for our survival. अगर हमारे अंदर इमोशंस नहीं रहे तो हम ह्यूमन बींग्स भी नहीं रहेंगे. They are the key to our success. They are. But सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हम उन इमोशंस को कैसे मैनेज करें, कैसे समझें और कैसे उसे ये करें. So all the emotions, whether it is positive and negative, it's important for our existence. तो अब हम जा रहे हैं, अब हम सोचने की समझने की कोशिश की कि थॉट्स, बिहेवियर, इमोशन, ये जो ट्रायंगल है ये कैसे हमारी बॉडी के साथ रिएक्ट करता है. आप अगर देखेंगे कि हमें पता नहीं होता, सुबह हमारी दिन की शुरुआत हुई, हम लेट हो गए, वी गॉट लेट. अगर हमें ऑफिस जाना है तो वी गेट bugged up the things, we are not getting our things, हमें सामान नहीं मिल रहा है, हम ट्रेन के लिए जा रहे हैं या हम बाय कार जा रहे हैं, हमें रास्ते में बहुत सारा ट्रैफिक मिल रहा है, ऑफिस में गए, हमारा कोई प्रोजेक्ट या फाइल कंप्लीट नहीं हुई है या उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम हो गई है, उसके बाद में आपके किसी फ्रेंड ने फोन करके आपको बोला कि ही इज नॉट हैप्पी विथ यू, एंड ऑल लॉट ऑफ थिंग्स हैपेंस टू यू, एंड अब आज मेरा मूड ठीक नहीं है. थॉट इज मेरा मूड ठीक नहीं है, योर इमोशन मुझे पता नहीं, बट आई एम गेटिंग वेरी इरिटेटेड, डोंट टॉक टू मी, आई एम नॉट हैप्पी. और इसकी वजह से क्या होगा, आपके अंदर आपके बिहेवियर टुवर्ड्स अदर्स विल बी लाइक थोड़ा सा रिलेशनशिप को अफेक्ट करेगा, एंड यू वोंट बी हैप्पी, you will be irritated in your behavior, you will show your anger, and all these things is happening. Now अगर मुझे समझना है कि ऐसा क्यों हुआ, तो मैं अपने आप को, मुझे पहले देखना पड़ेगा कि मेरे अंदर कौन सा थॉट है, थॉट क्या था जिसके से थे. तो मोमेंट व्हेन आई गॉट लेट और आई गॉट स्टक इन द ट्रैफिक, द थॉट केम कि इट हैज टू हैपन विद मी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, जब भी मुझे टाइम पर कहीं जाना होता है मैं हमेशा लेट हो जाती हूँ. और आप उस थॉट को थोड़ा चेंज कीजिए कि ट्रैफिक है, आई नो आई एम गेटिंग लेट, बट नेक्स्ट टाइम आई प्लान इट आउट कि मैं 10 मिनट और जल्दी निकल जाऊँ. तो अगर आपकी थॉट्स आप चेंज करते हो तो आपका बिहेवियर, तब आप थोड़ा रिलैक्स हो जाएंगे और आपके इमोशंस चेंज होंगे. एक सिंपल सा एग्जांपल बताती हूँ. आप रोड पे जा रहे हैं, अब पूरी रोड एकदम सुनसान है, एंड यू आर गोइंग टुवर्ड्स योर कार, एंड आपको ऐसा लगता है आपके पीछे कुछ चल रहा है, आप कोई नहीं है, पूरी रोड सुनसान है, रास्ते में कोई भी नहीं है, पूरी आधी रात है, और आपको ऐसे महसूस हो रहा है पीछे कुछ चल रहा है. तो आप देखते हो कि पीछे टर्न करके देखने की कोशिश करते हो तो एक बिल्ली है आपके पीछे. देन यू से ओके फाइन, रिलैक्स, बिल्ली है कोई बात नहीं, एंड देन यू गो टू योर कार, यू ओपन योर गेट, यू गेट इनटू योर कार. अब सेम सिचुएशन, अगर आप ऐसे ही चल रहे हैं अंधेरे में, आपको लगता है कि आपके पीछे कोई और है, और आप देखते हो कि आपके पीछे कोई चोर या मगर या कोई ऐसा बंदा है, और आप, तो आपका माइंड आपको सिग्नल देगा कि यू हैव टू बी अलर्ट, यू हैव टू आइदर फाइट और फ्लाइट. या तो आप फाइट कर लो अगर आपके पास सारे मतलब आपकी तैयारी है, यू आर अ कराटे, आई मीन
ब्लैक बेल्ट इन कराटे समथिंग, यू नो हाउ टू फाइट और यू विल फ्लाइट अवे, मतलब भाग जाओगे आप सिचुएशन। तो कोई भी सिचुएशन आप कैसे परसीव करते हो, उस चीज को कैसे देखते हो, स्टिमुलस से एनवायरनमेंट में लेते हो, फिर आप सोचते हो, आप उसको इंटरप्रेट करते हो, उसके हिसाब से आपके इमोशंस अराइज होती है और उसके हिसाब से आपका बिहेवियर डिसाइड होता है। और ये जो इंटरकनेक्शन है, कई बार ऐसा होता है कि किसी ने किसी के प्रति कैसा बिहेव किया या आपने किसी के प्रति कैसा बिहेव किया एंड यू आर नॉट हैप्पी विद योर, सो यू फील गिल्टी अबाउट इट कि यार मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इमोशन, बिहेवियर भी आपके इमोशंस को करेंगे और आपके थॉट्स को, तो तीनों एक ट्राइंगल है और हमें ये समझना। लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर मुझे अपना बिहेवियर चेंज करना है तो मैं उसमें क्या चेंज करूँ, तो आई कैन चेंज माई थॉट्स इन दैट इज द की। अगर हम अपने थॉट्स चेंज करें तो मैं अपना बिहेवियर और इमोशंस ऑटोमेटिकली अपने आप कंट्रोल कर सकती हूँ। तो ये सबसे इजिएस्ट वे ऑफ चेंजिंग योर personality, changing your approach, changing your things, changing your self, change your thoughts. So अब हम इसे चेंज कैसे करते हैं? द पावर ऑफ थिंकिंग, कितना पावर है आपकी सोच में। ये फेमस दो इसके मैं आपको बताती हूँ। द माइंड इन इट्स ओन प्लेस एंड इट कैन मेक हेल ऑफ हेवन और हेवन ऑफ हेल, जॉन डॉन ने कहा। एंड पीपल आर डिस्टर्ब नॉट बाय इवेंट्स बट बाय देयर व्यू ऑफ दोज इवेंट्स, दैट इज व्हाट एपिक्टेटस हैज सेड। सो ये दोनों चीजें जब हम सोच रहे हैं कि कैसे हमारा माइंड इतना पावरफुल है, तो हमारा माइंड बेसिकली काम कैसे करता है, ये दो तरह से काम करता है, ऑटो पायलट मोड और फोकस मोड। नाउ व्हाट इज ऑटो पायलट मोड? ऑटो पायलट मोड है जब आप ऑटोमेटिकली मैकेनिकली आप चीजें करने लग जाते हो। आप ऑफिस से रोज घर जा रहे हो, आपको पता है कि आप मतलब सुबह उठे, आपने ब्रश किया, ये किया, लेकिन किसी भी चीज में आपका ध्यान, आप मैकेनिकली आप करते हो। आप जब कार ड्राइव कर रहे हो तो आप ऑटो पायलट मोड में, आपको पता है कि ब्रेक कहाँ है, क्लच कहाँ है, और आप आराम से कार ड्राइव कर सकते हो, बिकॉज दैट वे यू कैन पुट ऑल योर अटेंशन टू ऑन द रोड टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। सो ऑटो पायलट मोड में इज जब ऑन एंड ऑफ का बटन है, जब आप उसको ऑन करोगे आप उस मोड में चले जाओगे, मैकेनिकली आप काम कर रहे हो। ये हमारे कुछ काम के लिए बहुत जरूरी है, मंडेन एक्टिविटीज जैसे लॉन्ड्री कवर कर रहे हो या आप कुछ रूटीन वर्क कर रहे हो, तो आपका ये काम करना बहुत जरूरी, क्योंकि हर जगह हम अटेंशन नहीं दे पाएंगे। लेकिन ऐसा करते करते हो क्या रहा है, हम फोकस माइंड से काम करना ही कम कर रहे हैं। और फोकस माइंड आपके लिए जरूरी है जब आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग आएगी, जब आपको कोई डिसीजन लेना है या कुछ करना है। अगर आप वो चीज नहीं कर पाए तो आपका कनेक्शन विथ योर माइंड एंड बॉडी कम हो रहा है। सो हमें ऑटो पायलट मोड का एक और प्रॉब्लम क्या होती है, इसी ऑटो पायलट मोड की वजह से हम जब सोचते हैं हम एक तरीके में सोचने लग जाते हैं। तो एक नेगेटिव थॉट अगर आपके दिमाग में आया तो उसके साथ आप बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स को अट्रैक्ट करोगे और वो सारे थॉट्स आपके इकट्ठे हो जाएंगे, तो आप उस डायरेक्शन में सोचने लग जाओगे। यू वॉन्ट बी एबल टू थिंक क्रिटिकली, एनालिटिकली और कुछ। तो इसकी वजह से कई बार हमारे जो डिसीजंस होते हैं वो सब अफेक्ट करते हैं। तो जब हम इस चीज को, माइंड कैसे काम करेगा, दो तरह से। एक है सिस्टम वन ऑटो पायलट मोड, जो हमारे लिए जरूरी भी है, जो रूटीन वर्क, मैकेनिकल वर्क हम जो छोटे मोटे करते हैं उसके लिए। दूसरा है इंटेंशनल, वो क्या है, जब आप उसको फोकस मोड में डालते हो। जो फोकस मोड में आप डालोगे तो आप कॉन्शियस हो, आप माइंडफुल हो, आपको पता है कि आप क्या कर रहे हो, आप उसको फील कर रहे हो, एंड आप उसको, आप जब प्रॉब्लम सॉल्विंग है या डिसीजन मेकिंग, तो यू कैन रीजन इट आउट, यू कैन लॉजिकल। तो आपके फाइल के, आपके सक्सेस के लिए, आपके हैप्पीनेस के लिए आपको दोनों है। लेकिन जब मोस्ट ऑफ द टाइम आप ऑटो पायलट मोड में चले जाओगे तो आप फील करना भी भूल जाओगे, आपको पता ही नहीं चलेगा, आपको समझ में आएगा क्या हो रहा है। तो यू आर नॉट एबल टू कंट्रोल योर ओन थॉट्स। एंड ऑटो पायलट मोड में जाने के बाद थॉट्स को नहीं आप जब कंट्रोल कर पाते हो तो आपका जो रिजल्ट है वो इमोशनल आउटरेज, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, अनकंट्रोलेबल बिहेवियर, ये सब शुरू हो जाता है। सब फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, यू नो, जो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में एक छोटा सा फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड है, जहां पे अपने ब्रेन को ऑटो पायलट मोड से फोकस मोड में लाना है। और ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। इट्स सिंपल। ये ऑटो पायलट मोड इज लाइक एमिगडाला है, वो लिम्बिक सिस्टम वहां से काम करता है, और आपको अपना प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में रीजनिंग जो पार्ट करता है उसमें रहना है। तो हमारे साथ क्या होता है, when we are thinking about something, most of the time we are thinking in a negative way. जैसा मैंने कहा कि अपन 35,000 अपने इमोशंस हैं,
Do you know how many thoughts do we have in a day? On an average, can you write in chat box what do you think how many thoughts we do have per day on an average? Can you write it in chat box so we can have an idea? चैट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, मुझे बता सकते हैं कि हमें एक दिन में ऑन एन एवरेज कितने थॉट्स हमारे दिमाग में वी माइट बी गोइंग थ्रू लाइक. So can I see the chat box? Yes. Okay. 50,000. Wow, great. 10,000. 2.5 lakhs. Okay. 2.5 lakhs is too much. Okay. Around 60,000. Okay. 75,000. ठीक है. Very good. Very good. So you all are very, I like listeners to me because you have very close to this is around 60,000 thoughts. And उसमें से हम कितने थॉट्स के बारे में आर वी अवेयर? वेरी फ्यू. वी आर नॉट अवेयर. थॉट्स आर गोइंग. आप रास्ते में चल रहे हो, मैकेनिकल मोड में आप आपकी कार ड्राइव कर रहे हो, आप पैदल चल रहे हो एंड आपके मन में के आज लंच के टाइम पे क्या हुआ, बॉस ने मुझे क्या बोला, घर पे जाके मुझे खाने में क्या मिलेगा, चाय कैसी बनेगी, चाय का क्या, यू कीप ऑन थिंकिंग समथिंग एंड ऑल ऑफ सडन यू रियलाइज ओके फाइन व्हाट आई वाज थिंकिंग आई डोंट नो. सो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली हैपन. ये ऑटो पायलट मोड में जब आपके ब्रेन काम कर रहा है तो हमारा काम क्या है, ये ऑन ऑफ वाले बटन को थोड़ा स्ट्रांगली और थोड़ा इंटेंशनली हमें प्रेस करना सीखना है. दैट्स व्हाट वी वांट टू नो सो दैट स्पेशली जब आपके नेगेटिव थॉट्स हैं हम उनको कंट्रोल कर पाए. ठीक है. तो ये हम अभी सीखेंगे. सो दिस अ वेरी क्यूट नेम इट इज गिवन टू द ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट इज एंट्स. है ना, छोटी छोटी चींटियां चलती रहती हैं, वैसे आपके दिमाग में छोटे छोटे थॉट्स आते रहते हैं लेकिन ये आपके पूरे पूरे ब्रेन को कैप्चर कर लेते हैं. सो एंड्स आर द फर्स्ट थॉट व्हेन यू हैव फीलिंग्स और रिएक्शन टू समथिंग एंड दे आर मोस्टली नेगेटिव. क्या आपको पता है, अब हम जब सोचते हैं 80% टाइम वी आर बाउंड टू थिंक इन अ नेगेटिव वे. ओके, व्हाई? बिकॉज जब हम प्रिमिटिव टाइम से, स्टोन एज टाइम से we had this approach towards the situation, towards the environment is fight or flight or freeze. तीन तरह के हम बॉडी से हम रिस्पॉन्ड करते थे. जब कोई भी डेंजर सिचुएशन थी, थ्रेट था, तो हमारी माइंड हमें सिग्नल भेजती थी आइदर फाइट करना है अगर आपके पास कुछ है और फ्लाइट करो, या फिर कभी कभी आप फ्रीज हो जाते थे. और प्रिमिटिव टाइम से माइंड वैसे ही हमें सिग्नल देती रहती है कुछ भी थ्रेट हो. तो ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर यू टू बी सेफ. कुछ डेंजरस है आपके मन में, अरे ये कहीं रिस्क तो नहीं है, इट्स गुड. बट लेकिन जब ये बहुत ज्यादा हो जाते हैं एंड दे ओवरपावर्स योर पॉजिटिव थॉट, देन इट बिकम्स प्रॉब्लम एंड देन इट गिव्स लाइक यू नो, आपको अगर आप पास्ट के बारे में सोच रहे हैं तो आपको डिप्रेशन होता है. आप फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं बहुत ज्यादा, तो आपको एंजाइटी के थॉट्स आ जाते हैं. यू आर स्टार्टेड वरिंग व्हिच इज नॉट इन योर कंट्रोल एंड दैट्स व्हाई we need to understand how we can control those negative thoughts. ये ends को हमें खत्म करना है, कम करनी है, कंट्रोल करना है. तो if we give example, किसी ने आप ऑफिस में गए and the other person didn't say hello to you. उसने मुझे हेलो नहीं बोला, शायद वो मुझे नफरत करती है. Is it realistic? No, it's not. और you say आपका एक चीज में आपका सही है, मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है, मैं कभी सक्सेस नहीं हो पाते हूँ, मैंने ऐसा नहीं किया. ये सारे नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में घूमते रहते हैं एंड यू आर नॉट अवेयर कि हाँ आपको इनको कंट्रोल करना है. ये एंड्स है, ये अपना घर बनाते जा रही है आपके ब्रेन के अंदर और हमें उसको खत्म करके पॉजिटिव सोचना है ताकि हम अभी जो सिचुएशन है पैंडेमिक या कोविड-19 की, तो we can get used to it. हमारे ब्रेन के पास इतना पावर है कि आपका ब्रेन जिस पोजीशन में, जिस स्टाइल में आप उसको डेवलप करोगे, then it will get used to it. 3 ट्रिलियन न्यूरॉन्स हैं आपके ब्रेन में. आप उसको चाहे कभी भी जब चाहे तब उसको डायरेक्ट कर सकते, उसको फोकस कर. एंड दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ आवर ब्रेन. The adaptability, neuroplasticity is the best thing with our brain. इसीलिए हम कभी भी, आज हम शुरू करना चाहते हैं कि I want to be happy in my life. I can do it. I can just come above all my habit and everything, and I can do it consciously. So that's what we want to know about. तो मैं अपने नेगेटिव थॉट्स कैसे कंट्रोल कर सकती हूँ? Okay. नेगेटिव थॉट्स तो आते हैं, तो पहली चीज है कि आई हैव टू बी अवेयर दैट आई एम गोइंग थ्रू दिस नेगेटिव थॉट, दैट इज कैच इट. ओके, सो आइडेंटिफाई जो आपका थॉट आ रहा है उसके साथ कौन सी इमोशंस एसोसिएट है.
nobody likes me, मेरे साथ सब लोग बहुत सेल्फिश है, या मेरा बॉस हमेशा मेरे साथ, कुछ भी या जो भी आपके है, कैच इट, आस्क एंड देन चेक इट कि ये कितना सही है, इज इट राइट, रियलिटी चेक कीजिए। व्हेन आई एम थिंकिंग, अगर मैं ऑफिस में गई और किसी ने मुझे हेलो नहीं कहा, तो मे बी दैट पर्सन इज बिजी, और इज इट ही और शी हैज डन इट इंटेंशनली, आई हैव टू चेक इट। एंड देन for all your negative thoughts about yourself, about others, change it if it's not real. See, आपको check करना है, factual है, आपके लिए फायदेमंद है, रियलिस्टिक है, फैक्टफुल है, बट एग्जैक्टली चेक करो, क्वेश्चन करो अपने आप से कि ये जो मैं सोच रही हूँ वो सही है क्या, ये इससे मुझे कुछ फायदा होगा क्या, या मुझे इसको चेंज करना चाहिए, या मुझे इसमें क्या सही है क्या गलत। वी ऑल आर एडल्ट, वी कैन चेक, वी लाइक टू हैव लॉजिकल रीजनिंग विद अस। तो अगर किसी ने आपके लिए कुछ नहीं किया या किसी ने कुछ नहीं कहा, एंड यू फील दैट यू आर नॉट एंटाइटल्ड, देयर मे बी सम रीजन फॉर दैट, फाइंड इट आउट व्हाट इट इज। आपको खुद को सोचना पड़ेगा कि ये मैं जो सोच रही हूँ वो सही दिशा में सोच रही हूँ क्या, और उसके लिए आपको पहले कैच करना पड़ेगा कौन से नेगेटिव थॉट्स। सी, वी हैव सो मेनी नेगेटिव थॉट्स, व्हिच नेगेटिव थॉट इज प्रीडोमिनेंट इन योर ब्रेन। हमारा एक और हैबिट की आदत होती है, तो हमें एक पैटर्न ऑफ थॉट प्रोसेस है, तो जो पैटर्न ऑफ थॉट प्रोसेस मेरा कल था वो आज भी रहेगा, और बहुत सारे थॉट्स तो रिपीटेड होते हैं। तो अगर मुझे चेंज करना है तो मुझे कैच करना पड़ेगा कौन से रिपीटेड थॉट्स है जो मुझे मेरी पर्सनैलिटी को डिटरमिन करते हैं, मुझे डिसाइड करते क्या है। उसके बाद मैं उसको चेक करती हूँ कि ये सही है, रियलिस्टिक है, फैक्टफुल है, इज इट बेनिफिशियल टू मी, और ये मेरे लिए हार्मफुल है। आप अपने खुद के क्वेश्चंस बनाओ, खुद से खुद ही बात करो, एंड देन यू चेक इट, एंड अगर वो नहीं है तो उसको रिप्लेस करो, चेंज इट, चेंज द थॉट विच इज मोर एक्यूरेट, रियलिस्टिक। आपका ब्रेन, उसे रियलिटी अच्छी लगती है, ब्रेन हैज इमेंस पावर विथ अस, बट इट डजंट कम विद द इंस्ट्रक्शन मैनुअल। So we have to write our own manual, how I perceive things around me, how I think, what I want to think, how I look at me, all this I have to write in my instruction manual. तो वो इंस्ट्रक्शन मैनुअल मैं कैसे बनाऊंगी, कैसे लिखूंगी, ये मेरे हाथ में है। तो आप अपने नेगेटिव थॉट को 3 C's से कंट्रोल कर सकते हो, कैच इट, चेक इट, चेंज इट, कैच इट, चेक इट, चेंज इट। और हमें हमारे ब्रेन को ट्रेन करना पड़ेगा इस चीज के लिए। तो कई बार ऐसा होता है कि जब हम नेगेटिव थॉट्स के इसमें जो चक्रव्यूह है उसमें फंस जाते हैं, तो हम उसे कैसे करेंगे। तो बार बार आपके है ना, जैसे सांप का फन आता है, वैसे वो नेगेटिव थॉट अपने पास आ जाता है। तो हम उसे कैसे चेंज कर सकते हैं। तो एक चीज जो आप कर सकते हो चेंज योर थॉट के लिए, शिफ्ट योर फोकस। कुछ देर के लिए अपना फोकस कहीं और शिफ्ट कर लीजिए, चेंज इट, so let's stop it. ओके, तो आप अपना फोकस जब शिफ्ट करेंगे तो आपका इजीली वो आपको उस समय थोड़ी देर के लिए आप भूल जाओगे। तो हो सकता है कि अगर वो थॉट बहुत ज्यादा आपके अंदर बैठा हुआ नहीं है सबकॉन्शियस माइंड में, तो आप शायद एकदम से भूल भी जाओ। सेकेंड, चेंज योर पर्सपेक्टिव। हमें ये चीज, ये अंडरस्टैंडिंग रखनी पड़ेगी कि देयर आर थिंग्स विच आर इन माई कंट्रोल एंड देयर आर थिंग्स विच आर नॉट इन माई कंट्रोल। तो मेरे जो कंट्रोल में नहीं है उसमें मुझे कुछ कंट्रोल नहीं है, तो मैं उसको चेंज नहीं कर सकती हूँ। सो तो आई शुड नो द डिफरेंस बिटवीन टू। तो चेंज और पर्सपेक्टिव होता है। और जैसा कि अगर आप कुछ जॉब कर रहे हैं, आपको लगता है कि आई डोंट लाइक दिस जॉब, आपका ये जब थॉट आपके दिमाग में आता है कि आई डोंट थिंक, योर ब्रेन इज गोइंग टू प्रिपेयर यू टू एस्केप फ्रॉम द सिचुएशन, क्योंकि आपके ब्रेन प्रिमिटिव टाइम से आपका ब्रेन आपको बचाना चाहता है। तो उससे सिग्नल मिल रहा है, oh, you don't like this job, you should be escaped from this, you don't feel like getting up in the morning, you have morning blues and all that. तो अगर आपने सोचा I don't like this job, okay fine, I accept it, but this is what I want to do and I have to do it for me, this I have to do it and I think I can just check it out, इसमें मैं क्या मुझे पसंद आ सकता है। Everything is in your control. Change your perspective, look at the things. And then third is accept it. That is, जो सिचुएशन, जो चीज मेरे हाथ में नहीं है, लोगों का व्यवहार जो मेरे प्रति कर रहे हैं वो मेरे हाथ में नहीं है। आई डोंट हैव अ रिमोट कंट्रोल टू कंट्रोल अदर्स बिहेवियर टुवर्ड्स मी।
but I can control my behavior. So let me have my remote control with me. Let me have my control on my emotions, my feelings, my thoughts. ठीक है, you can't expect everybody to be good to you and all. There are some people, they have their own ways of behaving, but it doesn't mean I don't have control on it, but I have control on me. So let me be happy with me. Let me understand myself. And to train your brain, we say ऑटो पायलट मोड से आपको दूसरे मोड में लाना है. तो इसके लिए हम एक और जो कहते हैं वो है do things differently. That means अगर आपकी हैबिट है कुछ चीजें, जैसे आप उल्टा चलने की कोशिश करें, योर ब्रेन विल गेट दिस सिग्नल दैट you have to be attentive, और यूजिंग योर नॉन डोमिनेंट हैंड. तो आप हमेशा लेफ्ट हैंड से राइट हैंड से ब्रश करते हैं, आप इस बार लेफ्ट हैंड से ब्रश करके देखिए आपको कैसा फील होता है. फील कीजिए, डू थिंग्स डिफरेंटली, डू समथिंग न्यू. जैसे ही आप अपने आप को चैलेंज करते हैं, आपका ब्रेन एक्टिवेट होता है एंड इट सीक्रेट्स न्यूरोकेमिकल्स विच आर गुड केमिकल्स और फील गुड केमिकल्स. तो जब आप इस तरह अपने करेंगे और आपके वो सिक्रेशंस बढ़ते जाएंगे तो यू विल स्टार्ट फीलिंग, बिकॉज आपके फीलिंग्स है क्या, आपके न्यूरोकेमिकल ट्रांसमीटर चेंजेस हैं. तो अगर डोपामाइन, सेरोटोनिन हो रहा है तो यू फील हैप्पी, बट कॉर्टिसोल सीक्रेट हो रहा है तो यू डोंट फील हैप्पी. I'm stressed, I don't like it. So do things differently, enjoy doing that, do something very differently. So this will help you to do it. Okay, तो जब हम जा रहे हैं इस पे, तो हमारा नेक्स्ट है what are the actions we can take for happiness. There are some actions. तो पहली चीज है control your thoughts. Definitely manage your thoughts. पहला जो हमें करना है वो है कि कंट्रोल करना है थॉट्स को, मैनेज. बी अवेयर what thoughts are going in your mind. एंड जब आप अवेयर हैं तो बी जस्ट अवेयर, बी नॉन जजमेंटल एंड बी अवेयर विथ योर थॉट्स. उसके बाद जब आपने ये कर लिया और आपके थॉट्स कंट्रोल में आने लगे, बी कॉन्शियस अबाउट योर थॉट्स. ओके, डोंट बी जजमेंटल, जस्ट बी कॉन्शियस, लेट द थॉट कम एंड लेट द थॉट गो. इट्स ओके. 60,000 थॉट्स को हम कहाँ कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन हम हमारे थॉट्स को फोकस कर सकते हैं, एक डायरेक्शन दे सकते हैं. उसके अलावा हम क्या करते हैं, दैट इज इमोशनल, हम इमोशंस को हैंडल कर सकते हैं. अब उसके अलावा हम हैप्पीनेस के लिए और क्या कर सकते हैं. सो एक्शन फॉर हैप्पीनेस. ओके, फीलिंग गुड अबाउट योरसेल्फ. अगेन आपका जो फीलिंग गुड है वो इस पे डिपेंड करता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं. व्हाट डू यू थिंक अबाउट, are you confident about yourself, do you like yourself, or do you don't like yourself, whatever it may. एक चीज है कि आपको, अगर आपके नेगेटिव थॉट्स है कि मैं अच्छी नहीं दिखती हूँ, या फिर मेरे में ये कमी है, आई एम नॉट गुड इन स्पीक कम्युनिकेटिंग, whatever it may be, all those negative thoughts, if you don't feel happy about yourself, whatever you are the best creation of God on this earth. भगवान ने आपको, भगवान ने, गॉड ने जैसे भी बनाया, you are the best creation of God. And when you feel good about whatever you are not perfect, but definitely you are best in yourself. You have your flaws, you have your own thoughts, you have your, ठीक है, लेकिन you control, you enjoy yourself. और एक बात, अगर आप खुद खुश नहीं रह सकते हैं तो definitely you can make others happy. What you have inside, आपके अंदर जो है वही आप दूसरों को बांटेंगे. अगर आपके पास फ्रस्ट्रेशन है तो आप सबके साथ फ्रस्ट्रेटेड रह के बिहेव करेंगे. अगर आप अंदर से खुश हैं तो ये अच्छा खुशी बांटेंगे. सो आपके लिए, आपकी रिलेशनशिप के लिए, आपकी फैमिली के लिए, आपके ऑफिस के लिए, आपकी प्रोडक्टिविटी के लिए, सबके लिए दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. फील गुड अबाउट इट. क्या अच्छा है आप में, थिंक अबाउट इट, व्हाट इज सो गुड इन यू. Accept yourself with your goodness. Be compassionate towards yourself. तो अगर आपने अपने बारे में अच्छा नहीं फील किया, so your happiness starts only when you feel good about yourself. You have to think. तो आप जब मेरा सेशन खत्म है तो आप अपने बारे में एक बार बैठ के लिखें कि क्या क्या अच्छा है, आपने क्या क्या किया, क्या क्या अच्छा है. Feel good. Explore that. So that's very interesting or very important for you. We are okay. Now, साइकोलॉजी में एक टर्म है द फ्लो. फ्लो इज जब हम कोई काम करते हैं और हम उसमें इतने एंगेज हो जाते हैं और इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हम टाइम ही भूल जाते हैं. दैट इज द फ्लो ऑफ इट. व्हेन यू आर एंजॉयिंग डूइंग समथिंग एंड यू आर इनटू दैट, यू फॉरगेट अबाउट योरसेल्फ, यू फॉरगेट अबाउट द टाइम एंड दैट फ्लो कम्स.
आप उसमें इतनी इन्वॉल्व हो कि आपको पता ही नहीं क्या टाइम हो रहा है। ये स्टेट जो होता है, ये अगेन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर हैप्पीनेस। बट व्हाट अबाउट माइक्रो फ्लो? माइक्रो फ्लो इज एंजॉइंग मंडेन एक्टिविटीज विच इज कंपल्सरी फॉर अस टू डू। तो वो जो एक्टिविटीज हैं जो मतलब जो कंपल्सरी है, व्हेन यू डोंट लाइक क्लीनिंग, लाइक नो वॉशिंग द डिशेस और डूइंग द लॉन्ड्री वर्क, छोटे छोटे घर के डेली उसके काम या ऑफिस के रेगुलर काम जो आपको हमेशा करने हैं, डू यू एंजॉय दैट डूइंग द वर्क? You don't. We feel it is a burden on us, and the moment we feel burden, we are not happy then, because we don't like doing things which we don't like. I mean, which we are not interested in doing. अगर हम इसे अपने पुराने टाइम से अगर रिलेट करके देखें, तो आपने देखा होगा कि हमारी मम्मी और जो घर में बड़े लोग होते थे या जो भी थे, वो जो भी काम करते थे, बड़े मतलब खाना भी बनाना है उनको तो बहुत दिल से बनाते थे, मतलब बहुत एकदम उसमें इन्वॉल्व होकर बनाते थे, एंड दैट्स व्हाई दे वर हैप्पी। उनको निटिंग का काम बोलिए या कुछ भी बोलिए, इट्स नॉट अबाउट व्हाट वर्क यू आर डूइंग, हाउ यू आर टेकिंग दैट वर्क इज इम्पोर्टेंट। सो कैन आई क्रिएट दिस माइक्रो फ्लो इन मी? वॉट एवर आई डू, फील दैट थिंग, एंजॉय इट। आप जैसे इसे बर्डन समझेंगे, आपका माइंड, ब्रेन फिर आपको सिग्नल भेजेगा, अरे स्ट्रेसफुल है, समथिंग रॉन्ग, अलर्टनेस आ जाएगी, एंजॉय इट। And ikigai में this micro flow is what they say makes a person very happy. It's a process. Happiness is a flow. Happiness is a process. Not like कि मैं ऐसा करूँगी तो ही मैं खुश होंगी. No conditions. It's a flow. So enjoying. So जो भी आप काम कर रहे हैं, अगर आपको अभी लॉकडाउन में you don't have a maid or something, can I make it a habit? Can I make it enjoy doing that work? Whatever the work, forget about the good, bad and all that. Enjoy doing it, and that is micro flow and here. और फ्लो स्टेट ऑफ माइंड, जब भी आपका कोई काम है जिसमें आपने बहुत इंटरेस्ट, जैसे आप पेंटिंग कर रहे हैं, आप सिंगिंग करते हैं, या कोई भी एक्टिविटी जिसके अंदर आप भूल जाते हैं अपने आप को, टाइम को भूल जाते हैं और आप कर रहे हैं, दैट इज द फ्लो ऑफ स्टेट। लेकिन हमें वही फ्लो ऑफ स्टेट हमें कहाँ लानी है? माइक्रो फ्लो में, मंडेन एक्टिविटीज, डेली कोर्स जो हम कर रहे हैं उसमें लानी है। ठीक है, तो हम now can we fuel yourself with positivity, right? So हमारे जो माइंड के गैर को है उसे और फ्यूल भरना है हमें पॉजिटिविटी का। तो something is very important, let go things. Again आपका कंट्रोल आता है। Is it really important to get angry on something? Is it really important to like expect something and that expectation is not fulfilled, we should feel bad? Let go things. It's okay. It's part of life. चलेगा, कोई बात नहीं. Let it go. We are more concerned about our own internal state of mind. Let go things. Forgiveness. According to the 6 seconds, forgiveness is very important. आप जब रास्ते पे चल रहे हैं और आपके साथ बहुत सारे, किसी ने बचपन में कुछ किया, किसी ने कभी कुछ किया, कुछ बहुत सारे आपके फ्रस्ट्रेशन, सैडनेस, एंगर, सब कुछ आप इमोशंस आप सब लेकर आप रास्ते पर चला, कितना लंबा चल पाएंगे? अगर 100 किलो का वजन है तो आप चल ही नहीं पाएंगे। तो अगर मैं फॉरगिव करूं, उस वजन को, उस बोझे को उतार दूं, तो आई कैन वॉक वेरी कंफर्टेबल ऑन द पाथ ऑफ लाइफ। सो फॉरगिवनेस इज अबाउट, ठीक है, सबको माफ कर दे, सबको माफ कर दे और हम खुद अपने आप में खुश है। ठीक है, हो गया, जाने दो, छोड़ो, खत्म। This can't be the end of the world. Let it be. It's okay. Everybody can mix. We all are human. We can commit mistakes. It's okay. No issue. Then empathy. Empathy is simplest way में आप अपना पैर दूसरों के शूज में रख के देखें कि उनको कैसा फील होगा। तो अपने आप को उस जगह पर रख के देखें तो कैसा लगेगा। अगर मैं किसी पे चिल्लाती हूँ और मैं उनकी जगह पे हूँ तो मुझे कैसा, आई डोंट लाइक इट, राइट? सो सेम थिंग, जब भी आपका व्यवहार है, इट हैज टू बी अ गाइडिंग फोर्स फॉर यू कि हम वो अपने दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार कर रहे हैं जैसा हम करेंगे। ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, इससे क्या होगा कि आप जब अच्छा व्यवहार करेंगे तो आप अच्छा फील करेंगे। यू विल फील गुड। व्हेन यू फील गुड, neurochemicals, positive, good chemicals will secrete, and then you will feel more good. So ये क्या सर्कल है जिसे आप कर सकते हैं। And then attitude of gratitude. मार्टिन सेलिगमैन, जो फादर ऑफ पॉजिटिव साइकोलॉजी, वो कहते हैं कि
just be grateful to everything. Just think about it कि आप किस बारे में आप भगवान को या आप किसको आप grateful हैं. और every day just like छोटी छोटी बातें, जैसे अगर आपके घर में आपको किसी ने चॉकलेट लाकर दे दी, या आपने कोई यू हैव मॉर्निंग में जब आपने उठे तो आपने सुना कि चिड़िया की आवाज आ रही है, या अभी कुछ दिन पहले मेरी एक कजिन ने मुझे एक फोटो भेजी थी फूल की, एंड आई रियली लाइक दैट. अभी 4-5 दिन पहले मैंने छोटा सा बीज आम मतलब कैरी का जो आया था, तो मैंने उसको डाला था, उसमें ना अंकुर फूट गया. आई एम सो हैप्पी विद दैट. I'm grateful. It's okay. It's not big. You don't need a big thing to do it. Small things like that can make you. और अगर आप ये लिखना शुरू करते हैं एक जर्नल बना के कि what went right, मतलब आज दिन में क्या अच्छा हुआ और किसकी वजह से हुआ, तो किसी ने आपका कुछ हेल्प कर दी या कुछ, आप खुश हो गए, आप यू आर ग्रेटफुल टू दैट, एंड दैट इज एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड. बिलीव मी, अगर हम इस एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड को एक्सेप्ट करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं, तो हमारा डिप्रेशन एंजाइटी में 40% तक इट कम्स डाउन. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. वी नो दैट कि पेंडेमिक की वजह से सब लोग बहुत टेंशन में है, वरीज में है, लेकिन वी आर लकी फॉर समथिंग और अदर. लेट्स ट्राई इट आउट, लेट्स फाइंड इट आउट, कॉन्शियसली वर्क ऑन दैट विल हेल्प अस टू improve that. Okay, now we are going to engage in happiness. This is the best thing to do, is engage in your happiness. is पहली बात, enjoy positive emotions. तो आपने किसी की मदद करी, if you want to feel good, do good to others. So do something, enjoy positive emotions. कुछ नहीं, अगर आपने किसी को कुछ दे दिया या किसी की कोई हेल्प कर दी, you will feel good, the other person will feel. Everything is contagious, whether it is emotions, whether it is smile. आप स्माइल दोगे सामने वाले को, आप किसी को थैंक यू बोल दो, enjoy that, just say, do it genuinely, but do it. Then and for negative get addressed, that is जो भी नेगेटिव है इमोशंस है, कोई आके आपके सामने किसी की बुराई भी कर रहा है, ठीक है कर रहा है, लेट हिम सी, खत्म. आपके अगर थॉट्स नेगेटिव हो रहे हैं तो चेक इट. अगर बहुत नेगेटिव थॉट्स है तो मेक अ वरी बॉक्स एंड पुट इट इन दैट कि अब मैं इसके बारे में अभी नहीं सोचूं, बस नेगेटिव हैज टू बी एड्रेस्ड, और ना वो हमें कंट्रोल कर लेते हैं. देन good relationship matters. Oh, this is very important. एक 75 years longitudinal study in Harvard University ने कहा कि आपकी लाइफ में happiness is not concerned with your fame, your money, your career success, nothing. It's about good relationship. Research prove करता है, if you want to live a healthy and happy life, enjoy good relationship. Enjoy relationship with others. Give them time. Enjoy, communicate with them. It really matters a lot. We all are social beings. We need to have those good relationships. Then A for accomplish your goals. तो छोटे-छोटे goals, I want to clean my wardrobe today. एक छोटा सा goal है, but I'll be happy if I accomplish. See, आपके brain में जब भी आप कोई भी आपने कुछ decide किया, ठीक है, आज मैं इस book के 5 पेज, छोटे-छोटे goals, एक दिन में कुछ भी morning में आप decide करो, उसको accomplish करने की कोशिश. You will feel very happy, and this is fun. Then gentle towards your body, mind as well. We are very harsh. We are not self-compassionate. Be gentle to your. It's okay. You are a human being. You can commit mistake, but next time I won't commit the same mistake. तो हमें इस चीज का ध्यान रखना. Gentle, okay, fine, जयश्री. It's okay. Relax. Come on. It's okay. हो गई mistake, ठीक है. Next time I'll take care. Gentle towards your body. Gentle towards your soul. Self-compassion is a prerequisite for your happiness. You have to accept yourself, understand yourself. You can't be perfect in your life. You try to be, but you can't be. Accept your flaws. It's okay. कभी गुस्सा आ गया, ठीक है, next time नहीं करेंगे, अभी. Gentle, compassionate towards yourself. And to feel good, you need to be gentle. Then engage and find purpose. Whatever you are doing. are you feeling involved? See, autopilot mode से आपको आना है, आपको इसमें involvement feel करना है. आपका इस moment में अभी अगर आपने, are you aware what exactly is happening outside around you? Understand that. Be aware. Don't be judgmental. Just be aware and engage and find the purpose in life. So that's very important for us. So what are we going to do? We want to engage in happiness, that is
ENGAGE, enjoy positive emotions. Negative, get addressed, attack them. Good relationship, accomplish your task. Gentle, be self-compassionate, accept yourself, and engage and find purpose in your life. So that's all from my side.